क्या हुआ फबिया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर वालों के साथ रहना इतना आसान है जितना नजर आता है? क्या हुआ, साफ साफ बताओ। महक भाभी आज कमरे में आ गई, बच्चों की आवाजें आ रही थी तो मुझे कहती है कि उन्हें शोर बर्दाश्त नहीं है, खामोश करवाओ। क्या मतलब है? क्या मेरे बच्चे इस घर में सुकून से सांस भी नहीं ले सकते? फबिया, हो सकता है वो थकी हुई हो या किसी और वजह से परेशान हो। तुम्हें पता तो है कि हर एक की बर्दाश्त की हद अलग होती है। नहीं अलमीर, ये बर्दाश्त की बात नहीं है, रवैये की बात है। अगर हम सब एक घर में साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी। मैं ये सब कुछ रोज रोज बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो फबिया, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा गुस्सा भी, तुम्हारी तकलीफ भी, लेकिन ये हमारा घर है यार, हमें तो इसको बचाना होगा। तुम ही हो फबीहा जो मेरे दिल के सबसे करीब हो। मैं चाहता हूं तुम वो रिश्ता संभालो जो बाकी सब नहीं संभाल पा रहे। अलमीर, क्या मुझे ही हमेशा सब कुछ संभालना होगा? क्या मैं ही समझौता करूं और क्या मैं ही खामोश रहूं? फबीहा, अगर कोई छुप जाए तो रिश्ता बच जाता है। मैं कल महक भाभी से बात करूंगा, तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम भी प्लीज थोड़ा सा सब्र करो। कुछ बातें वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं। अलमीर, मैं बस ये चाहती हूँ कि इस घर में मैं और मेरे बच्चे सुकून से रह सके। मैं इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। और वैसे भी मैं अभी इतनी मुश्किलों से गुजरी हूँ। मॉम के जाने के बाद तो जैन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। कम से कम महक भाभी को तो इस बात का एहसास करना चाहिए था। वो तो आई, अपनी बातें सुनाई और वो चली गई। चलो, सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता नहीं बनाया आपने अभी तक मेरा? क्या रोज बताना पड़ेगा मुझे 8 बजे सुबह नाश्ता चाहिए होता है? बीबी जी, वो मैं फबिया बीबी के बच्चों को संभाल रही थी, उससे में टाइम लग गया। जाहिर सी बात है, मेरे नाश्ते से ज्यादा जरूरी तो आपको फबिया बीबी के काम है। आप सिर्फ उसी के लिए तो इस घर में है ना। अब फीडर नहीं हुई अभी तक तैयार? जैन कब से रो रहा है। बीबी जी, वो बॉयल हो रहा है, मैं अभी लेके आती हूँ। जल्दी लेकर आओ। वाह, क्या बात है फबिया, तुमने तो इन्हें अपनी पर्सनल मुलाजमा बना के रख लिया। इस घर में पूरा दिन काम छोड़ के सिर्फ तुम्हारे कामों के पीछे भागती है। अगर मेरे बच्चे इस वक्त छोटे हैं और मुझे उनकी इतनी फिक्र हो रही है तो इस बात से आपको क्या तकलीफ हो रही है? भाभी, अभी तक मैंने आपकी सारी बातें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर ली क्योंकि मैं अपनी मामा के गम में थी, मगर अब मजीद आपकी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? तो क्या करोगी? बगावत करोगी इस घर के निजाम के खिलाफ और मेरे खिलाफ? नहीं, जो गलत होगा उसके खिलाफ बगावत करूंगी। जो गलत करेगा उसके निजामों को बदल दूंगी। तो धमकी दे रही हो मुझे? इस घर में रहना है ना फबिया, तो इज्जत के साथ रहो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। इज्जत की बात ना अक्सर वही लोग करते हैं जो दूसरों की इज्जत नहीं करते, और ये बात ना सीखने की आपको ज्यादा जरूरत है। भाभी, अब मैं आपके आगे ना मजीद झुकने वाली नहीं हूं, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। तो ठीक है, फिर अब देखते हैं कि इस घर का निजाम किसके मुताबिक चलता है। और मुझे लगता है ये देखने के लिए ना आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं जल्दी ही दिखा दूंगी। फीडर ले आना जल्दी। कह रहे हैं आप पूरा दिन उसके काम में बना लूंगी नाश्ता।